कराची में दिसंबर से अब तक शहर भर से 44 बेघर अफराद की लाशें मिली। समाजी तंजीम का कहना है कि 44 में से 13 अफराद की मौत सर्दी के बाइस हुई। मरने वाले नशे के आदी थे, एक खातून भी शामिल। मरने वालों के पास खुद को सर्दी से बचाने के लिए कोई इंतज़ाम न था। सर्दी से बचने के लिए नशे के आदी अफराद नशे की मिकदार बढ़ा देते हैं। नशे की ज़ायद मिकदार और सर्दी उनकी मौत का सबब बन रही है। कराची के मज़ाफ़ाती इलाके काठोर के करीब कोस्ट गार्ड एहलकार को नामालूम कार सवार ने टक्कर मार दी। एहलकार जख्मी एहलकार ने कार को चेकिंग के लिए रोकने की कोशिश की थी। मुलजिम फरार। डेरा इस्माइल खान में गाड़ी हादसे का शिकार। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर का ड्राइवर और क्लर्क जाबहक। DEO गुलाम फातिमा शदीद जख्मी हालत में पेशावर मुंतकिल। DEO गुलाम फातिमा जनूबी वजीरिस्तान में तैनात हैं। हादसा पेशावर में मीटिंग के बाद वापस आते हुए पेश आया। मुल्क के अक्सर इलाकों में मौसम सर्द रहने का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में मौसम की शिद्दत बरकरार रहेगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक शिमाल मशरक़ी पंजाब में दरमियानी से शदीद, जबकि जनूबी पंजाब और बालाई सिंध में हल्की से दरमियानी धुंध छाए रहने की तवक्को। कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोठोहार और बालाई पंजाब के बाज़ इलाकों में भी धुंध का इम्कान। कराची का दर्जा हरारत बाज़ इलाकों में 5 डिग्री तक गिर गया। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ आज कराची का दौरा करेंगे। स्टॉक एक्सचेंज और साउथ एशिया पोर्ट टर्मिनल जाएंगे। बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म ने बिजली की कीमत में कमी का इशारा दे दिया। कहा इसके लिए IMF के पास जाना पड़ेगा। UAE की जानिब से $2 अरब रोल ओवर होने का भी बता दिया। वफाकी काबीना से खिताब में कहा बरामदात और शराय नमू बढ़ाने के लिए बिजली सस्ती करना होगी। बिजली की कीमत में कमी के लिए 2-3 ऑप्शन हैं। इसी हफ्ते हतमी शक्ल दे देंगे, मगर इसके लिए IMF के पास जाना पड़ेगा। शहबाज शरीफ ने UAE के सदर से रहीम यार खान में होने वाली मुलाकात को मुफीद करार देते हुए कहा UAE के सदर ने जनवरी में वाजिबुल अदा $2 अरब की अदायगी रोल ओवर कर दी है। ये फैसला पाकिस्तान की मईशत के लिए खुश आइंद है। कुरम की सूरत हाल का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि DC कुरम पर हमला अमन मुआहिदे को सबोताज करने की कोशिश है। अमन मुआहिदा सबोताज नहीं होने देंगे। बिजली फी यूनिट 10 रुपये सस्ती करने के लिए हुकूमत का IPP से ख़त्म मुआहिदों का फ़ायदा आवाम को मुंतकिल करने और बिलों पर टैक्सेस कम करने पर गौर। वज़ारत तवानाई के ज़राए का कहना है कि 5 IPP से मुआहिदे ख़त्म करके हुकूमत को मजमूई तौर पर 411 अरब रुपए की बचत होगी, जो सालाना 70 अरब रुपए बनेगी। मज़ीद 16 IPP से मुआहिदों के नतीजे में 481 अरब रुपए है फ़ायदा होगा। बगास के 8 पावर प्लांट्स का टैरिफ तब्दील होने से सालाना 8 अरब 83 करोड़ की बचत होगी। IPPs मुआहिदों के खात्मे या उनमें तब्दीली का फ़ायदा सारिफिन को दिया जाएगा। वफाकी हुकूमत सस्ती बिजली के लिए विंटर बिजली सहूलत पैकेज में तोसी और बिजली बिलों पर टैक्सों का बोझ कम करने का भी जायज़ा ले रही है। वफाकी हुकूमत सालाना 800 अरब रुपये से ज़ायद बिजली बिलों पर टैक्सों से हासिल करती है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला पाकिस्तानी अदालतों को करना है। बानी PTI के केसेस पाकिस्तानी आइन और कवानीन के मुताबिक होंगे। हम कांग्रेस के ख़तों किताबत पर तबसरा नहीं करते। ज़ल्मे खलीलजाद और अमरीकी कांग्रेस अरकान के बानी PTI से मुतालिक बयानात का मामला। तर्जुमान अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट ने जियो न्यूज़ को तहरीरी जवाब में कहा पाकिस्तान में जमहूरी उसूलों, आइनी और इंसानी हुकूक की हुक्मरानी का मुतालबा करते रहते हैं। इंसानी हुकूक अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात का अहम हिस्सा हैं। इंसानी हुकूक समेत दीगर निकात पर बाकायदगी से पाकिस्तानी हुकाम से राब्ते में हैं। बैरिस्टर गौहर ने कुछ दिन कबल बानी PTI को रिलीफ देने की पेशकश की खबरों की तरदीद कर दी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा बानी PTI की बनी गाला मुंतकिली की पेशकश से मुताल्लिक़ कभी बात नहीं हुई। हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट से भी कभी बानी PTI की मुंतकिली पर बात नहीं हुई। इससे पहले एक इंटरव्यू में रहनुमा PTI शेर अफजल मरवत ने दावा किया था कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से मोहसिन नकवी ने बानी PTI की हाउस अरेस्ट की ऑफ़र की थी। हाउस अरेस्ट से इनकार पर
3 हफ्ते या 20 दिसंबर को बानी की रिहाई की पेशकश भी हुई थी। 26 नवंबर का सानहा हुआ तो हालात तब्दील हो गए और सियासी क़यादत से मुज़ाकरात शुरू हो गए। हुकूमती मुज़ाकराती टीम में मोहसिन नकवी को शामिल किया जाता तो शायद PTI क़यादत की बानी PTI से मुलाकात हो चुकी होती। मोहसिन नकवी साहब मुज़ाकराती टेबल पर बड़ी लचक दिखाते हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा कि बानी PTI से मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात न होने की जिम्मेदार खुद PTI है। पेश की शराइत के साथ मुलाकात नहीं कराई जा सकती। ऐसी मुलाकात किसी कैदी या मुजरिम से नहीं हो सकती जहां मर्जी का माहौल दिया जाए। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए कहा, बातचीत में डेडलॉक बानी PTI की ज़ात और उनके केसेस से मुतालिक है। बानी PTI का मरकजी नुक्ता ये है कि मुझे रिहाई मिलनी चाहिए। अगर इसके अलावा वो कोई बात करना चाहते हैं तो मुज़ाकरात में कोई डेडलॉक नहीं है। PTI वाले डरते हैं कि मुतालबात लिख कर देंगे तो फंस जाएंगे। बानी PTI मुज़ाकरात की आड़ में ऑफर मिलने का झूठा बयानिया बना रहे हैं। बानी PTI की बनी गाला हाउस अरेस्ट की ऑफर। अली अमीन गंडापुर लेकर आए। अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। बानी PTI से मुलाकात के बाद सहाफ़ियों को बताया कि हमें कभी कोई बराह रास्त डील ऑफर नहीं हुई। ज़राए इत्तला देते हैं। पहले कहा गया 3 साल बाहर चले जाएं, खामोश रहें, निज़ाम चलने दें। अलीमा खान ने कहा कि उनके भाई 1.5 साल से कैद में हैं। बैक डोर डील करनी होती तो पहले कर लेते। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी को गैर संजीदा करार देते हुए कहा कि खुद मुलाकात करानी हो तो सब 7 बजे भी करा देते हैं। मुलाकात कराएं, फैसला बानी PTI को ही करना है। कुछ SOEs को और कुछ इदारों को हमने स्ट्रेटेजिक और एसेंशियल कैटेगराइज किया है। उसमें सेंसिटिविटीज हो सकती हैं, तो इट्स नो डिफरेंट फ्रॉम दैट। बट कोई ऐसी मिनिस्ट्री नहीं है जिसको इसमें इस्तिस्ना जो है वो हासिल हो। देयरफॉर ऑल डिपार्टमेंट्स एंड ऑल मिनिस्ट्रीज आर अंडर रिव्यू। विफाकी वजारतों में 1.5 लाख खाली आसामियों को ख़त्म किया जा रहा है। विफाकी वजारतों के 80 इदारों की तादाद निस्फ कर दी है। राइट साइजिंग में किसी इदारे या महकमे को इस्तिस्ना हासिल नहीं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि विफाकी हुकूमत के 900 अरब के खर्च को कम करने के लिए काम कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना ने तजवीज़ दी कि अस्पतालों को सूबों को दे देना चाहिए। अगर जुर्म एग्जीक्यूटिव के खिलाफ हो तो क्या एग्जीक्यूटिव खुद जज बनकर फैसला कर सकता है? फौजी अदालतों के केस में बुनियादी आईनी सवाल यही है। फौजी अदालतों के केस में जस्टिस जमाल मुंतखिल का सवाल। कहा, आईनी अख्तियारात की तकसीम वाज़ेह है कि एग्जीक्यूटिव अदलिया का किरदार अदा नहीं कर सकता। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, कोई और फोरम दस्तियाब न हो तो एग्जीक्यूटिव फैसला कर सकता है। जस्टिस जमाल ने कहा, इंसदाद दहशतगर्दी का फोरम मौजूद है। कानूनी फोरम होते हुए एग्जीक्यूटिव खुद कैसे जज बन सकता है? इस पर वज़ारत दिफा के वकील ने इत्तफाक करते हुए कहा कि आपकी बात दुरुस्त है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि आर्मी एक्ट का नफाज किन जराइम पर होगा, इसका जवाब आर्मी एक्ट में मौजूद है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, इख्तियारात को वसी करके ट्रायल किया जा रहा है। जस्टिस जमाल मुंतखिल ने सवाल किया, अगर कोई शहरी रोकने के बावजूद फौजी चौकी के पास जाए तो क्या काम से रोकने के इल्ज़ाम में उसका मिलिट्री ट्रायल होगा? इस पर वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि ये एक सूरत हाल है जिस पर वो कुछ नहीं कह सकते कि इसकी मज़ीद समाअत आज होगी। पेशावर, मोहम्मद और करक में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशंस। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 3 बहादुर जवान शहीद हो गए। शहदा में लांस हवलदार अब्बास अली, नायक मोहम्मद नज़ीर और नायक मोहम्मद उस्मान शामिल हैं। खुफिया इत्तला पर की जाने वाली कार्रवाइयों में 19 ख़वारिज हलाक हो गए।
पाराशनार का रास्ता न खुलने के बायस खाने पीने के सामान से लदी 25 गाड़ियां, 4 दिन इंतजार के बाद टल से वापस अपने इलाकों को रवाना। हंगो की जिले इंतजामिया का कहना है कि बगन के करीब मंदूरी में एहतजाजी धरने और सड़कों की बंदिश के बायस टल से काफिले की रवानगी मुमकिन नहीं। अशिया खरोनोश खराब होने के खदशे पर गाड़ियां वापस की गई। नॉन फूड आइटम्स के ट्रक अब भी मौजूद हैं। कमिश्नर कोहाट और DC करम के धरना मुजाहिरीन से मुज़ाकरात जारी। मुज़ाकरात कामयाब होते ही कॉन्वॉय रवाना किया जाएगा। मंदूरी में धरना देने वाले मुजाहिरीन का मुतालबा है कि 21 नवंबर को हंगामाराई करने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाएं। अमन मुआहदे के मुताबिक नुकसानात का इजाला किया जाए। पाराचनार में धरना देने वाले 200 मुजाहिरीन के खिलाफ गुज़िश्ता रोज़ मुकदमात दर्ज किए गए हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से जिला कुरम के उमायदीन के 18 रुकनी वक्त की मुलाकात। गवर्नर सिंध की जानिब से अद्वियात और ग़िज़ाई अशिया की फराहमी पर शुक्रिया अदा किया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा, कुरम के मसाइल के मुस्तकिल हल के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना होगा। वज़ीर इत्तलाआत सिंध शर्जील मेमन की सक्खर हैदराबाद शाहरा की ज़ुबूं हाली पर वफाकी हुकूमत और नेशनल हाईवे अथॉरिटी पर कड़ी तनकीद। ट्रैफिक हादसात का जिम्मेदार वफाकी हुकूमत को करार दे दिया। सिंध असम्बली में टोल टैक्स में इजाफे का नोटिफिकेशन वापस लेने की करारदाद की मंजूरी के बाद खिताब। कहा, हैदराबाद से सक्खर की सड़क पाकिस्तान की सबसे बुरी शाहरा है। वफाकी हुकूमत की नाअहली और बदनीयती है जिसके बायस आज तक की सड़क नहीं बन पा रही। हैदराबाद सक्खर मोटरवे बनाने की बात आती है तो कहते हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से बनेगी। टैक्स लेते हैं तो फंड्स भी मुख्तस करें। दूसरी तरफ शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में हुकूमत सिंध का सरकारी गाड़ियाँ वापस न करने वालों पर मुकदमात दर्ज करवाने का फैसला। इजलास में मतलूका सरकारी गाड़ियों की नीलामी का भी फैसला किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई एपिक्स कमेटी का इजलास। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के जामे सिक्योरिटी प्लान पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में 3 सरहदी इलाकों की सिक्योरिटी को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। गैर मुल्कियों खास तौर पर CPEC और गैर CPEC मनसूबों पर काम करने वाले चीनी शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाया जाएगा। इजलास में मदारिस की रजिस्ट्रेशन, लाउड स्पीकर्स के इस्तेमाल को ज़ाब्ते में लाने पर जोर दिया गया है। गैर कानूनी तौर पर पंजाब में मुकीम गैर मुल्कियों को सूबे से निकालने की ज़रूरत पर भी जोर। इंचार्ज CTD राजा उमर खत्ताब को उनके ओहदे से हटा दिया गया। फौरी तौर पर सेंट्रल पुलिस ऑफिस रिपोर्ट करने की हिदायत। स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट CPAC में तैनात DSP राजा फरूख यूनुस को भी ओहदे से हटा दिया गया। चंद रोज कबल कराची में CTD सिविल लाइन्स का एक एहलकार शॉर्ट टर्म किडनैपिंग में गिरफ्तार हुआ था। वाकई की इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में 2 अफसरान को ओहदों से हटाया गया है। गिरफ्तार एहलकार उमैर ने अपने साथियों के हमरा शहरी से डिजिटल करेंसी लूटी थी। वाकई में अब तक 7 मुल्जिमान गिरफ्तार हो चुके। मजीद तहकीकात जारी हैं। बलोचिस्तान में योब के करीब कार और ट्रैक्टर में तसादुम, 6 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी हो गए। कराची के इलाके रंगीटान में नौजवान लड़की का बुहीमाना कत्ल। मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्जिमान 18 बरस की लड़की को लाए, मोटरसाइकिल से उतारा, सर में गोलियां मारकर फरार। मलिक 15 फ्लाईओवर के करीब स्पेशल ब्रांच के एहलकार को डाकुओं ने लूट लिया। 2 डाकू हेड कांस्टेबल से सरकारी मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन छीनकर फरार। इस्लामाबाद में डकैती, बैंक से 80 लाख रुपए निकलवाने वाले शहरी को लूट लिया गया। पुलिस राय के मुताबिक मुल्जिमान बैंक आने वाले शहरी का ताक़ुब कर रहे थे। पुलिस ने CCTV फुटेज हासिल कर ली। मुल्जिमान की तलाश जारी। फैसलाबाद में भी डकैती, मोटरसाइकिल सवार डाकू खातून से 90,000 रुपए लूट कर फरार। सिंध हुकूमत का तालीमी इदारों में तलबा की मेडिकल स्क्रीनिंग का फैसला। स्क्रीनिंग इब्तदाई तौर पर सूबे के सरकारी कॉलेजेस में की जाएगी। कॉलेज एजुकेशन में 3 रुकनी कमेटी कायम। डायरेक्टर जनरल कॉलेजेस सिंध मुतालिका ज़िले का डायरेक्टर और कॉलेज प्रिंसिपल कमेटी में शामिल। स्क्रीनिंग टीम कॉलेज में किसी भी तालिब इल्म का मेडिकल टेस्ट कर सकेगी। पाकिस्तानी क्रिकेटर साइम अयूब इलाज कराने लंदन पहुंच गए। क्रिकेट कोच अजहर महमूद भी हमराह। पाकिस्तान हाई कमीशन के फर्स्ट सेक्रेटरी फहद सलीम ने इस्तकबाल किया।
लंदन में लाकानूनियत की नई मिसाल, बस में कमसिन का बेहिमाना कत्ल। साउथ ईस्ट लंदन के इलाके वॉल्श में बस में सवार 14 साल लड़के को मुसाफिरों के सामने चाकू मारकर कत्ल कर दिया गया। तिबी हमले की कोशिशों के बावजूद लड़का जाबर न हो सका। डबल डेकर बस में दिन दिहाड़े वारदात के बाद मुलजिम आसानी फरार, तलाश जारी। लंदन में सन 2023 और 24 के दौरान चाकू से हमलों के 15,000 से ज्यादा वाकयात हुए हैं। मेयर सादिक खान का इलाकों में पुलिस का गश्त बढ़ाने का वादा। अमेरिका के नौमंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खलीजे मेक्सिको का नाम खलीजे अमेरिका रखने, जबकि कनाडा के खिलाफ इक़्तिसादी ताकत इस्तेमाल करने की धमकी दे दी। हलफ बर्दारी से काबिल प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार किया कि अगर मेक्सिको और कनाडा ने गैर कानूनी इमिग्रेशन और मनशियात की स्मगलिंग न रोकी तो वो अमेरिका के दो बड़े तिजारती शराकतदारों पर 25% टैरिफ लगा देंगे। ट्रंप ने कहा कि कनाडा को भूलना नहीं चाहिए कि उसका दिफा अमेरिका करता है। ट्रंप ने साथ ही ये मुतालबा भी कर दिया कि कौमी सलामती मकासद के लिए ग्रीन लैंड भी अमेरिका को मिलना चाहिए। नौमंतखब अमरीकी सदर ने नेटो ममालिक पर भी जोर दिया कि वह दिफाई बजट दुगना करें। कैपिटल हिल पर हमले में मुलव्वस फसादियों को मुआफ़ी देने का इरादा जाहिर कर दिया। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप को करारा जवाब दिया और कहा कि कनाडा क़यामत तक अमेरिका में जम नहीं होगा। कनेडियन वजीर खारजा ने कहा कि ट्रंप का बयान इस बात का इजहार है कि उन्हें समझ ही नहीं कि कनाडा की असल ताकत है क्या और कनाडा कभी धमकियों के सामने नहीं झुकेगा। कंजर्वेटिव ऑपोजिशन लीडर ने भी कहा कि कनाडा एक अजीम खुद मुख्तार मुल्क है और ये कभी अमेरिका की 51वीं रियासत नहीं बनेगा। गजा के रिहायशी इलाकों पर इसराइली हमले जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 40 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज की शिमाली गजा में 2 फ़ौजियों की हलाकत की तस्दीक। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज का ऑपरेशन, हमास का कमांडर समेत 3 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली आबादकारों ने फ़लस्तीनियों के मकानात और गाड़ियों को आग लगा दी। मुत्तहिदा अरब इमारात के वज़ीर ख़ारजा का इसराइली हम मनसब से राबिता। गजा में इंसानी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पायदार जंग बंदी की बैनुल अक़वामी कोशिशों पर बातचीत। अमेरिका की मशरक़ी और जनूबी रियासतों में बर्फ़ का तूफान। कैंसस सिटी में बर्फबारी का 32 साल रिकॉर्ड टूट गया। टेक्सास से गल्फ कोस्ट तक दर्जा हरारत -10 तक गिर गया। मिजूरी और कैंसस में हादसा, 6 अफराद हलाक। वाशिंगटन, मेरीलैंड, वर्जीनिया, वेस्ट वर्जीनिया, कैंसस, केंटकी और आर्कांसा में हंगामी अलर्ट जारी। 2 लाख से ज़्यादा अफराद बिजली से महरूम। 2000 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख। 9000 ताख़ीर का शिकार। बरतानिया में भी शदीद बर्फबारी और सैलाब का अलर्ट बरकरार। इंग्लैंड एंड वेल्स में सैलाब की 500 वार्निंग्स जारी। लंकाशायर, लिस्टशायर सैलाब से सबसे ज़्यादा मुतासर। यॉर्कशायर, नॉर्थ ईस्ट स्कॉटलैंड में स्कूल बंद। मुताद ट्रेनें मनसूख। परवाज़ें ताख़ीर का शिकार। बर्फबारी आज भी जारी रहने का इम्कान। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में मुसलसल इजाफे का रुझान। ब्रंट खाम तेल की कीमत 2.5 माह की बुलंद तरीन सतह $77 से तजावुज़ कर गई। WTI खाम तेल $74.45 में फरोख्त। कीनू की बरामद से हुकूमत पाकिस्तान को $2 करोड़ से जायद ज़र मुबादला हासिल। 15 से जायद ममालिक में सरगोधा के कीनू की बरामद का सिलसिला जारी। सबसे ज़्यादा कीनू मुत्तहिदा अरब इमारात भिजवाया गया। काश्तकारों को इस साल $110 मिलियन का ज़र मुबादला हासिल होने की तवक्को। हुकूमत ने मुतालबा कर दिया कि नए पौधों की वैरायटी जल्द मंगवाई जाए ताकि कीनू साल भर मार्केट में रहे। बलोचिस्तान में यकबस्ता मौसम और गर्मा गर्म तली हुई मछली। कोयटा में फूड पॉइंट्स, होटल्स और मछली शॉप्स पर रात गए तरकश। केप टाउन टेस्ट में स्लो ओवर रेट पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जुर्माना। आईसीसी ने टीम पर मैच फीस का 25% जुर्माना आयद किया। पाकिस्तान को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के 5 पॉइंट्स की कटौती भी की गई। पाकिस्तान टीम ने मुकर्ररा वक्त में 5 ओवर्स पीछे किए थे। कप्तान शान मसूद ने स्लो ओवर रेट की गलती तस्लीम कर ली।
पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन की प्लेयर्स ड्राफ्ट की तकरीब 13 जनवरी को हुजूरी बाग लाहौर किला में होगी। प्लैटिनम कैटेगरी में ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर, शॉन एबट, उस्मान ख्वाजा, न्यूजीलैंड के मार्क चिपमैन, डेरिल मिचेल, टिम साउदी, इंग्लैंड के एलेक्स हेल्स, जेसन रॉय समेत 40 गैर मुल्की खिलाड़ी शामिल। डायमंड कैटेगरी में 87, गोल्ड कैटेगरी में 165 गैर मुल्की खिलाड़ी रजिस्टर। PSL 10 8 अप्रैल से 19 मई तक खेली जाएगी। दिल का रिश्ता VIP मैच मेकिंग सर्विस ने कराची की मायजा और नॉर्वे के रहबर की चट मंगनी पट ब्याह करा दिया। मायजा के वालिद ने VIP मैच मेकिंग सर्विस हासिल की तो बगैर किसी ताखीर के नॉर्वे के रहबर के साथ उनकी बेटी का मैच बन गया। मायजा के वालिद खुश हैं कि बिना किसी झंझट के उनकी मेडिकल प्रोफेशनल बेटी के लिए दिल का रिश्ता के जरिए बेहतरीन रिश्ता मिल गया। और बॉलीवुड दबंग खान की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। सलमान खान के मुंबई के घर की खिड़कियों पर बुलेट प्रूफ शीशे लगा दिए गए, जबकि बिजली के करंट वाला जाल भी नष्ट कर दिया गया। सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से जान से मारने की धमकियों का सामना है।